अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। आपको पता है कि मैं इंडिया के जो मैचेस होते हैं ना उसके ऊपर वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता, लेकिन ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ये समझ रहे हैं शायद जो इंडिया की टीम है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी। लेकिन जब कल साउथ अफ्रीका जीता आज वेस्ट इंडीज़ से, तो उसके बाद जो है वो क्लियर एक चांसेस हो गए हैं इंडिया के सेमीफाइनल में आने के, क्योंकि इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया आज, बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया। और अब जो इंडिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ से है, साउथ अफ्रीका तो पहुंच गया सेमीफाइनल में, इंडिया ने अब वेस्ट इंडीज़ को हराना है या वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया को हराना है, दोनों में से जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में आ जाएगा। लेकिन आज के मैच में उम्मीद यही थी कि इसी किस्म की मार लगेगी जिस तरह इंडिया ने आज मारा जिम्बाब्वे को। जाहिर सी बात है इंडिया और जिम्बाब्वे का कोई मुकाबला तो नहीं है, इसीलिए उन्होंने 250 से ऊपर रन कर दिए। अभिषेक शर्मा की थोड़ी सी फॉर्म नजर आई, 50 रन की इनिंग खेली, लेकिन नीचे से आके जो रन किए, हार्दिक पांड्या ने 50 की इनिंग खेली, तिलक वर्मा ने आई थिंक 44 रन की इनिंग खेली। तो इंडिया की जो फॉर्म है वो नज़र इस वजह से आ रही क्योंकि ऊपर से अभिषेक शर्मा ने रन किए। यही चीज़ मिसिंग कर रही थी इंडिया की बैटिंग लाइनअप, जो सर्किल में जिस तरीके से वन साइड करता था ना अभिषेक शर्मा रन्स करके, उसके बाद बड़े रन्स करती थी इंडिया की टीम, तो वो आज हमें जो नजर आई है। मैं अभी भी समझता हूं कि जिम्बाब्वे की तरफ से जो बेनेट ने 97 या 96 रन किए, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है। 100 मिस हो गया लेकिन जबरदस्त उसने बैटिंग की। मतलब यानी बॉलिंग की बात करें इंडिया की, फिर भी मुझे ऐसा लगता है शायद उन्होंने थोड़ा ज्यादा रन दिए। टफ टाइम हो सकता है इंडिया की बॉलिंग को अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज को आसानी से हरा देगी और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की टीम अगर सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गई ना तो वो फाइनल भी क्वालिफाई कर सकती है। अब इंडिया के अपने ऊपर है कि वेस्ट इंडीज से हारना है और अपनी कंट्री में मुश्किलात डालनी है अपने लिए लोगों के सामने, या वेस्ट इंडीज को हरा के जो है वो इंडिया ने सेमीफाइनल में आना है। लेट्स सी, देखते हैं जब ये मैच होगा, और बहुत क्रूशल मैच और सबकी नजरें इसी मैच में होंगी। आई थिंक टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज का यही है, इसी के ऊपर नजर होंगी सब लोग। क्वार्टर फाइनल है, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में आएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चले जी, इंडिया ने तो जिम्बाब्वे को हरा दिया है और ये कोई खबर नहीं है। मतलब इंडिया ने जब 257 का टारगेट दिया था, ये तकरीबन तब ही तय पा गया था कि इंडिया ने ये गेम जीतनी है। लेकिन मैं बेनेट की लाजमी यहां पे तारीफ करूंगा, बारी उसने अच्छी खेली। और जिम्बाब्वे ऑब्वियसली आखिर में एक ऐसे टोटल पे फिनिश करता है कि आप कहते हैं कि चलो यार ठीक है, उन्होंने कोशिश थोड़ी बहुत की, लेकिन इतनी गलतियां आज भी जिम्बाब्वे की तरफ से हुई हैं। इंडिया बाय द वे सेमीफाइनल की तरफ अब तेजी से जा चुका है। इंडिया वेस्ट इंडीज को अगर हराती है तो काम बड़ा आसान हो जाता है। वो तमाम सिनेरियोस पे अभी मैं आऊंगा। कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की भी गेम है, वहां इंग्लैंड अगर बड़े मार्जिन से न्यूजीलैंड को हराए तो इस ग्रुप का आखिरी मैच 28 तारीख को है, परसों, पाकिस्तान श्रीलंका का। तो हमें पहले से ही पता होगा कि पाकिस्तान को कितने मार्जिन से श्रीलंका को हराना है। लेकिन अगर कल न्यूजीलैंड जीत जाती है तो पाकिस्तान श्रीलंका का मैच एक फॉर्मेलिटी वाला मैच होगा, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। आज जिस तरह साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराया और वेस्ट इंडीज ने जैसे अपनी पुरानी गंदी क्रिकेट खेली, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले इस मैच में मैं आ जाता हूं। सिकंदर रजा जिम्बाब्वियन कैप्टन, आज दोबारा टेक्टिकल गलतियां थी। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि किसने मशवरा दिया था जिम्बाब्वे को कि वो इस पिच के बारे में ऐसा सोचें कि ये टिपिकल चेन्नई का विकेट नहीं है। मतलब लिटरली सिकंदर रजा ने टॉस पे ये कहा कि दिस इज नॉट ए टिपिकल चेन्नई विकेट, यहां पे सीमर्स को थोड़ी हेल्प मिलेगी। इन्होंने ग्रैम क्रीमर अपने लेगी को ड्रॉप किया और मापूसा को खिलाया, लेकिन मजाल है कि एक बॉल भी जरा सा हिला हो। मतलब एक तो होता है ना, थोड़ा बहुत तो स्किल है यार। ब्लेसिंग मजरबानी इज ए वेरी गुड बॉलर, रिचर्ड ननगारवा भी कर लेता है, सीम पोजीशन अच्छी है उसकी, लेकिन एक बॉल भी नहीं हिला। यानी उन्होंने टोटल पिच को मिस रीड किया है। और जब मैंने 3-4 बॉलें देखी हैं, ऑब्वियसली ओपन करने आए थे आज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, उस पर भी अभी मैं आऊंगा कि ईशान वन डाउन आए। यार इतना सीधा विकेट था, मतलब जिसको कहते हैं ना फटा विकेट, इतना बाउंस है, बॉल इतना अच्छा बल्ले पे आ रहा है। तो मुझे तो 2-3 बॉल्स देखने के बाद पता लग गया था कि भाई साहब 200 तो यहां पे लगना है। अब उसके ऊपर कितना डैमेज कंट्रोल कर सकती है जिम्बाब्वे, ये हम देखते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, चार्ज तो ऑब्वियसली संजू सैमसन ने करना था, बिकॉज आई बिलीव कि संजू सैमसन को ना एक वो रोहित शर्मा वाला रोल दिया गया है, जो 2023 में रोहित जिस तरह खेलते थे, इवन 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी जिस तरह उन्होंने अप्रोच किया कि आपने जाके बस थोड़ा सा रूम बना के अपनी गो टू शॉट्स खेलनी है टुवर्ड्स लेग साइड या डीप मिड विकेट, आप ब्लाइंडर नॉक खेलें। अगर ऊपर से संजू सैमसन 25, 30, 35 कर दे तो बाद में आने वाले थोड़ा बहुत टाइम भी ले लेते हैं। वो अलग बात है कि संजू के साथ कोई दूसरा ओपनर हमेशा ऐसा होता है जो थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ये अच्छी बात है इंडिया की। अच्छा, हैरानगी मुझे इस चीज की हुई, अभिषेक शर्मा, बल्कि इट्स नॉट अबाउट अभिषेक शर्मा, इसमें मैं ईशान किशन को भी शामिल कर लेता हूं। ब्रॉडकास्टर भी दिखा रहा है कि ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट इंडिया ने कोई 12 विकेटें थ्रो की हैं टूर्नामेंट में। सिकंदर रजा
एज एन ऑफ स्पिनर आज भी जब संजू सैमसन आउट होते हैं, दो खब्बे खड़े हुए हैं, दो लेफ्टी खड़े हुए हैं, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, दोनों सेट हो चुके हैं, दोनों ने 10-10, 15-15 बॉलें खेल ली हैं। और दूसरे चेंज पर भी सिकंदर रजा पहले मापूसा को लाते हैं, फिर ब्रेड इवंस को लाते हैं। वही गलती जो कल सिकंदर रजा ने हिटमायर के अगेंस्ट की थी, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। लेफ्टीज को एज एन ऑफ स्पिनर अगर आप आके नहीं बॉल कर रहे तो आप अलाउ कर रहे हो इंडिया को या उस दिन वेस्ट इंडीज को कि यार आप थोड़े से रन कर लो, बाद में हम गेम में वापस आ जाएंगे। उस दिन हिटमायर के सामने भी रजा नहीं आए एंड ही इज द कैप्टन। मेरी समझ से बाहर है कि इतना लेट सिकंदर रजा खुद को क्यों लाए हैं। अच्छा, जब आए सिकंदर रजा, ऑब्वियसली हम उस टाइम लाइव बैठे हुए थे, आपने देखा कि पहले ओवर में 4 रन दिए, फिर इन्होंने बेनेट ऑफ स्पिनर दूसरे एंड से भी बाद में लेट जाके ऑफ स्पिनर लाए, उसने भी 3-4 रन दिए, यानी एकदम 3 ओवर्स में इंडिया का रन रेट बैठ गया था और रिलीज शॉट्स नहीं आ रही थी एंड एक विकेट आपको फौरन मिलता है ईशान किशन का। कितना मुश्किल था। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर सिकंदर रजा थोड़ा पहले आ जाते या नए बॉल से बॉल करवाते, क्योंकि अभिषेक आया था ओपनर, तो जिम्बाब्वे ये गेम जीत जाती। नहीं, उनकी नीचे बैटिंग बहुत लंबी थी, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन एक शुरुआत होती है ना, आप गेम को अप्रोच करते हो। प्लान गलती की है भाई साहब, प्लान था ही नहीं, विकेट को गलत रीड किया, टॉस जीतकर यहां पे पहले बॉलिंग करना, बिकॉज इंडिया वांटेड टू बैट फर्स्ट। अब आई अंडरस्टैंड कि यहां पे ड्यू फैक्टर होता है, लेकिन यार आपको इतनी इंपॉर्टेंट गेम है जिम्बाब्वे के लिए, ऑब्वियसली आप टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, आप टॉस जीतकर हमेशा इंपॉर्टेंट गेम में बैटिंग फर्स्ट करते हो। सोच आपकी ये होती है कि हमने बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाना है, और इतना सीधा विकेट था यार, मेरी समझ से बाहर है कि सिकंदर रजा या जिम्बाब्वियन डगआउट में किसी को ऐसा क्या दिखा है पिच के ऊपर कि किसी ने ये कहा है कि हमने एक एक्स्ट्रा सीमर डाला है क्योंकि इस विकेट में सीमर्स के लिए कुछ है। हमें तो नहीं दिखा भाई साहब। और जिस तरह की बॉलिंग, तौबा, उस दिन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 254 रन करवा दिए, आज इंडिया के अगेंस्ट 256 रन, 2 मैचों में 250। ये तो शुक्र है ये रन कर गए आखिर में बेनेट की बदौलत, वरना क्या अभी भी इतना बड़ा गैप मौजूद है। एंड आई वांट टू से जिम्बाब्वे, आई एम डिसअपॉइंटेड। मैं इंडिया का नाम नहीं लूंगा, मैं वेस्ट इंडीज का नाम नहीं लूंगा, मैं साउथ अफ्रीका का नाम नहीं लूंगा। आई वॉज श्योर कि जिम्बाब्वे एक गेम सुपर 8 में लाजमी जीतेगी, लेकिन बहुत गंदी बॉलिंग की है, बहुत गंदी बॉलिंग की है। वो आज ईशान किशन का मुसाकिवा ने फिर कैच ड्रॉप कर दिया, बाद में उसने बड़ा अच्छा कैच सूर्या कुमार यादव का पकड़ भी लिया। ओवरऑल जिम्बाब्वे की फील्डिंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उस दिन बहुत ज्यादा अच्छी थी, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पहले 1.5-2 ओवर में ठीक थी, फिर लेट डाउन किया सबने। शायद मार्जिन हमें देना चाहिए कि ये जिम्बाब्वे के लिए एक नई जगह है सुपर 8, शायद बड़े टूर्नामेंट के बड़े राउंड का प्रेशर, बट दिस इज नॉट वर्किंग फॉर जिम्बाब्वे। बहुत बहुत बड़ा गैप है जिम्बाब्वे और दूसरी टीमों के दरमियान। लेकिन मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय जो जिम्बाब्वे को ये कहे यार आपके लिए बहुत अच्छा हो गया कि आप सुपर 8 में आ गए, यही बहुत है। नहीं यार, इससे भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। सुपर 8 में आना काफी नहीं था। एंड आई एम श्योर कि सिकंदर रजा भी इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि यार हम सुपर 8 में आ गए हैं, बस यहां पे बस नहीं होगी, आगे भी बड़ा कुछ हो सकता है। और शायद उन्होंने बड़ी कोशिश भी की, लेकिन एग्जीक्यूशन कहीं पे नहीं हो सकी। अब इनकी टीम में सबसे क्वालिटी क्रिकेटर तो सिकंदर रजा है, ऑब्वियसली दुनिया भर में लीग्स खेलते हैं। ब्लेसिंग मजरबानी बड़ा जबरदस्त क्रिकेटर है, ब्रैड इवंस अच्छा बॉलर है, रिचर्ड भी अच्छा बॉलर है, करेक्टर तो है सब में, लेकिन एज ए टीम डिलीवर नहीं कर पाए। तो मार्जिन इनको दे देते हैं कि सुपर 8 खेल रहे हैं। इंडिया की बैटिंग पे आ जाते हैं। अभिषेक शर्मा ने आज 50 किया है 192 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन जितना मैंने अभिषेक शर्मा की क्रिकेट को देखा है, जितना मैं उसके माइंडसेट को समझता हूं, ये 50 करने के बाद भी आई डोंट थिंक सो कि अभिषेक शर्मा अंदर से सेटिस्फाई होगा। वो ब्रेव प्लेयर है, आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन वो चाहेगा बड़ी ऑपोजिशन को चार्ज करना, क्योंकि उसकी थी इंटरनेशनल क्रिकेट में दहशत। सीधी सी बात है। अब वर्ल्ड कप में डक्स आ गई, मोहम्मद आमिर ने कुछ बोल दिया, लोगों ने ट्रोल कर दिया, दैट्स ऑल आउटसाइड नॉइस। अभिषेक शर्मा एट द एंड ऑफ द डे एक दलेर प्लेयर है, और वो दलेरी के साथ ब्रेव होकर क्रिकेट खेलना चाहता है। मेरे ख्याल से ये 30 बॉलों पे 55 करने के बाद भी अभिषेक शर्मा खुद से सेटिस्फाई नहीं होंगे। ईशान किशन शुरू में फंसे हुए थे, लेकिन ऑफ स्पिनर के आगे ईशान किशन आउट भी हुए हैं, और पहले भी इनको आउट किया गया है। मार्करम ने इनको तंग किया, आगा ने अभिषेक को आउट किया। ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट दोनों ने थोड़ा सा टाइम लिया। ईशान तो शुरू में फंसा हुआ, फिर रिलीज शॉट आई, सिकंदर रजा को चार्ज किया, लेकिन उसी ओवर में विकेट भी थ्रो की। उसके बाद नीचे सूर्या कुमार यादव, ऑब्वियसली 2 छक्के 3 चौके, 13 बॉलों पे 33। आज फिर बारी लगी, लेकिन मैंने अगर किसी की बारी एंजॉय की है ना, हार्दिक पांड्या तिलक वर्मा की आखिरी पार्टनरशिप, लेकिन उसमें जो तिलक वर्मा के शॉट थे यार, वो देखने का बड़ा मजा आया था। और जब पांड्या बल्लेबाजी करने आया है, बल्कि उससे पहले ही मैं लाइव बैठा हुआ था, मैंने कहा था यार अगर पांड्या 50 ना करे इस पिच पे
तो मैंने फाड़ लेना आके। तो पांड्या जितना अच्छा बॉल बल्ले पे आ रहा था उसने यहाँ पे 50 करना ही करना था, और बिल्कुल आखिरी बॉल पे जिस तरह उसने चार्ज किया उसकी बदौलत यहाँ पे इंडिया ने वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड तोड़ा है। T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टोटल श्रीलंका का है 260, जो उन्होंने 2007 में कीनिया के अगेंस्ट किया था। फिर वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इसी टूर्नामेंट में 254 किया, और आज इंडिया 256 करके दूसरे नंबर पे आ गई है। अगर एक आधा छक्का उस ओवर में पहले लग जाता तो मेरे ख्याल से इंडिया पहले नंबर पे भी आ सकती थी। ये हर रोज आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो अगर ये करती इंडिया 260 प्लस, तो मेरा ख्याल है एक ये अच्छा रिकॉर्ड होता, क्योंकि ये रिकॉर्ड हर कोई नहीं तोड़ता, हर रोज आपको ऐसे मौके नहीं मिलते। जिम्बाब्वे की बॉलिंग बड़ी माठी थी, ग्रेम क्रीमर को बिठाना और उसके बाद गलती को रियलाइज करना, क्योंकि फिर सिकंदर रजा, ब्रायन बेनेट और रेयान बर्ड को नीचे से भी एक ओवर कराया। एंड अगेन एक और टेक्निकल गलती, इतना सीधा विकेट है, बॉल बल्ले पे इतना अच्छा आ रहा है, आखिरी ओवर मैं जिगर गुर्दा बड़ा करता या ब्रेन बेनेट को करवा देता। चलो उसको इतना तजर्बा आप कहते हो कि नहीं होगा, सिकंदर रजा को शायद एक ओवर आखिरी खुद कर लेना चाहिए था। यू नेवर नो, बॉल बहुत अच्छा बल्ले पे आ रहा था फास्ट बॉलर के। स्पिनर होता है ना, वो खिचियां मार लेता है, वो जल्दी जल्दी ओवर निकाल देता है। हालांकि ब्रैड इवंस ने आखिरी ओवर बड़ा शानदार किया है, बस उसको वो छिका पड़ा आखिर में, उससे मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन उससे पहले मैं सोच देख रहा हूं। आपने विकेट को देखना है ना कि यार हर बंदे को मार पड़ी है। रिचर्ड तो यहां पे 60 रन दे गया, अब हमने आगे करना क्या है, हम शायद स्पिनर के साथ जा सकते हैं, लेकिन वहां पे सोच की बात कर रहा हूं। ब्रैड इवंस को ओवर देना मेरे ख्याल से उस टाइम गलत था, लेकिन उसको आखिर में उसके आप फिगर्स देखो तो 4 ओवर में उसको 52 रन ही पड़े हैं, लेकिन शायद वो ओवर रजा को खुद करना चाहिए था। अगेन अप्रोच की बात कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद इंडिया की जब बॉलिंग आती है, इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स कि जिम्बाब्वे ज्यादा से ज्यादा मतलब कहां तक जाएगी, लेकिन 184 वो कर गए। बेनेट ऑब्वियसली 97 पे नॉट आउट हैं। आई विश के वो 100 करते, मजा आता। मैं तो हमेशा कहता हूं कि कोई भी ऑपोजिशन में बंदा है, अगर वो 80-90 क्रॉस कर गया है तो मेरी ख्वाहिश होती है कि वो 100 करे। अगर कोई डेब्यूटेंट है तो मैं हमेशा उसको गुड लक विश करूंगा कि भाई आप 100 लाजमी करो, चाहे किसी भी टीम से वो खेल रहा है। तो फीलिंग सैड फॉर हिम, 97 पे वो नॉट आउट रहे। लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया ने ना दरमियान में वो थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गए, और बेनेट की बाद में हिटें भी लग रही थी नीचे, रजा ने भी आके थोड़ा सा चार्ज किया, लेकिन जिम्बाब्वे ये गेम जीत नहीं सकती थी। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा था यार। अर्शदीप ऑब्वियसली गॉट 3 विकेट्स, पांड्या विकेटलेस रहे, नीचे वरुण चक्रवर्ती 35 उनको पड़ा, लेकिन शुरू में उन्होंने आके ब्रेक थ्रू उनको दिलवाया और अच्छी वो मेयर्स की उसने विकेट ली थी। सो इंडिया ने आज भी कुलदीप यादव को नहीं खिलाया। मेरे ख्याल से कुलदीप यादव हर आपकी पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।